हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन चौवन। मैं रीता यादव। तो देखिए, आज आप लोगों को हिस्ट्री की क्लास कराई जाती है। तो आज अगली क्लास है। इससे पहले बहुत क्लास हो गई है, आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन चौवन बाई रीता यादव सर्च करके आप लोग हिस्ट्री की क्लास देख सकते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री जीके की क्लास है जो सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रख के एक जो क्वेश्चन है तैयार किया गया है। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? पहला क्वेश्चन क्या है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसमें देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप है। कौन है? जेम्स प्रिंसेप है जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। आप लोगों से मैं ये बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्लास शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कम से कम क्लास आप लोग 10 लोगों के पास भेजिए जिससे कि उन लोगों का भी हेल्प हो। छोटी क्लास दी जाती है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास दी जा रही है आप लोगों को। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावापुरी में की थी। जो महावीर हैं, जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? क्या पूछा है क्वेश्चन में, किस महापुरुष ने, जो विदेशी दूत है, अपने को भागवत घोषित किया था? तो हेलियोडोरस है। क्या है? हेलियोडोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, जो भी क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिए और ध्यान से देखिए। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हिस्ट्री यानी इतिहास से एक क्वेश्चन लिया गया है जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का। किसका किया? तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वेद की रचना यज्ञ एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की जो रचना होती है गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं उसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? तो जो हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज दैमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है उसी स्थान से, दैमाबाद स्थान से हुई थी जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? जो महावीर स्वामी है यति कब कहलाए? तो घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी यति कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो कुषाण काल में किया गया था। जो मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित जो स्तूप था तो वो क्या, किस काल में? तो कुषाण काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सिंध का बाग। क्या पूछा है क्वेश्चन में, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? क्या क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? तो मंसूर अल्लाज है। कौन है? मंसूर अल्लाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। इन्होंने कहा है कि जो हिंदुस्तान है, भारत जो है, इंडिया हिंदुस्तान है, तलवार के बल पे जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
देखिए जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक क्लास आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, कम से कम 10 लोगों के यहाँ आप लोग शेयर कर दीजिए। जो लोग किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों उनका भी हेल्प होगा और आप लोगों का भी हेल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? तो मत्स्य पुराण में है। जो मत्स्य पुराण होता है उसमें विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो वज्रयान में दी गई है। किस में दी गई है? वज्रयान में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 दक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित हैं? तो हम्पी में अवस्थित हैं। जो प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 दक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं तो वे हम्पी में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। जो चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिया जो डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? तो हेमू था। क्या था? हेमू था। जो कि शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला था, हेमू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। जो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरम संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। जो चरम संहिता नामक पुस्तक है चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, महरौली का स्तंभ लेख किस शासक के से संबंधित है? तो जो महरौली का स्तंभ लेख है चंद्रगुप्त द्वितीय जो शासक है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? तो जो समुद्रगुप्त हैं उसे कविराज कहा गया है। किसको? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्हें हम विक्रमादित्य नाम से भी जानते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त अगर ना हो विक्रमादित्य हो तो ये दोनों नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो दिनार कहा जाता है। जो गुप्तकालीन सोने की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी थी। जो ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जो थे वो बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था, जो नया भारत का निर्माता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो थे हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत भाषा थी। जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनकी भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना जो नदी थी उसके तट पर जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो आना सिक्के का जो प्रचलन है वो जहांगीर सम्राट ने करवाया था। किसने? जहांगीर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों के एग्ज़ाम को ध्यान में रख के एक क्वेश्चन छाट के तैयार किया गया है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है तथा पूछे जाने की संभावना है, वही क्वेश्चन यहाँ रखा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 हुए हैं, जो जैन परंपरा के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी?
वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? क्या है? एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं डेली रखती हूँ, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन होमवर्क में है, एक क्वेश्चन डेली मैं होमवर्क आप लोगों को देती हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो कौन सा है? कुषाण। जो कुषाण है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम क्या किया था? वंश शासकों को द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? तो प्रयागराज में। प्रयागराज में हर 5 वर्ष पर जो हर्षवर्धन था वो क्या करता था? सम्मेलन आयोजित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों का हेल्प होगा। तो अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? क्वेश्चन क्या पूछा है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? तो अन्नागार है। कौन सी है? अन्नागार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था, यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को। सूरत को क्या कहते थे? बाबुल मक्का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शेर शाह सूरी द्वारा जो दिल्ली का पुराना किला था बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहालगानी की स्थापना की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी, जो दिल्ली सल्तनत के तुर्कान ए चिल्हानगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो खजुराहो में स्थित थी, जो चंदेलों की राजधानी थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन थे उस पर लाल रंग का प्रयोग हुआ था। किस रंग का? लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो जो धम्मपद है वो गीता के समान पवित्र मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही देखिए क्लास आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगी। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था, यानी चाणक्य विष्णुगुप्त नाम से भी जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के दरबार के शोभा थे, जो चरक और नागार्जुन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है 1206 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी, जो घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? तो कौन सी विद्वान है जो प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? तो फिरदौसी हैं। कौन है? फिरदौसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? तो जो महात्मा गांधी थे, जो सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण में शुरू किया। कब शुरू किया? चंपारण में शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। तो आज के क्लास में 50 क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया, जो हिस्ट्री जीके से लिया गया था, जो सभी एग्जाम के लिए एक क्लास आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
मन भी नहीं है तब भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है, ना ही लाइक का लगता है, ना ही शेयर का लगता है। जो भी क्लास दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है। बहुत जल्द ही आप लोगों को थ्योरी की क्लास प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल का पूरा सपोर्ट कीजिए। तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। आप लोग जहाँ रहिए अच्छे रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।